हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोंग और अज्जुमा वे दोनों एक घर में रुकते हैं जहां पर जियोंग अज्जुमा के साथ मजे करने लगता है। इसके बाद वे दूसरे दिन एक शिप फॉर्म में आते हैं और अज्जुमा को वो शिप बहुत ही पसंद आती है, जिसके बाद वे दोनों बैठकर कुछ टाइम बिताते हैं। तभी अज्जुमा को कार सर्विस वाले का कॉल आता है तो अज्जुमा जियोंग को बताती है कि हमें अब जाना चाहिए क्योंकि गाड़ी ठीक करने वाले लोग आ रहे हैं। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से अपना सामान लेने जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड लेडी उनसे उनके लगेज का भी पैसा मांगती है, जो देखकर जियोंग उस लेडी के साथ बहस करने लगता है। जिसके बाद वे लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी जियोंग सोया होता है और उसे मॉर्निंग में होसियोन का कॉल आता है, जहाँ वो बोलती है कि ओप्पा क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें मेरे घर आने को कहा था। तो जियोंग बोलता है कि मैं वहाँ पर क्या करूंगा। तो होसियोन बोलती है कि मैंने अपना घर लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखूंगी। तो जियोंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो होसियोन के साथ उसका सामान जमाने लगता है। तभी होसियोन सडनली उसे किस करती है, जो देखकर जियोंग बोलता है कि तुम मुझे क्यों चूम रही हो। तो होसियोन बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प करी है इसलिए। जिसके बाद वो जियोंग से बोलती है कि मैंने खाना बनाने के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदा है और मैं ये तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर उसके सामने आती है, जो देखकर जियोंग बोलता है कि अरे यार तुमने ये क्या पहना हुआ है, जल्दी जाकर इसे चेंज करो। तो होसियोन बोलती है कि मैंने तो सुना था कि लड़कों को इस तरह की ड्रेस काफी पसंद आती है। तभी वो जियोंग से बोलती है कि मैंने इसके अंदर एक बिकिनी भी पहना हुआ है। ये बोलकर वो उसे दिखाने लगती है, जो देखकर तो जियोंग आउट ऑफ माइंड हो जाता है और वो बोलता है कि मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसको पकड़कर कमरे में ले आता है और उसकी लेने लगता है और यहाँ पर होसियोन ने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब हो जाती है। इसके बाद वे दोनों मजे करते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए रात के 11 बज जाते हैं। तभी जियोंग देखता है कि टाइम काफी हो गया है। तभी वो अपना फोन चेक करता है तो उसे अज्जुमा का मिस कॉल दिखता है। ये देखकर वो अज्जुमा को कॉल करता है और बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर में हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम घर आ रहे हो। तभी हम होसियोन को देखते हैं जो जियोंग के सामान को पकड़कर उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर जियोंग उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। तभी अज्जुमा को जियोंग के हाफने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम इतने जोरों से क्यों हाफ रहे हो। तभी अज्जुमा को होसियोन की आवाज भी सुनाई देती है। तो अज्जुमा पूछती है कि क्या तुम होसियोन के साथ हो, जो सुनकर जियोंग चुप हो जाता है। तभी होसियोन उसका फोन पकड़कर बोलती है कि हाँ बॉस, जियोंग मेरे साथ है, इसलिए क्या आज रात जियोंग यहाँ पर रुक सकता है। तो अज्जुमा ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे होसियोन की पुरानी बात याद आती है, जो सोचकर वो बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम होसियोन को देखते हैं जो जियोंग से बोलती है कि ओप्पा अब तो हमें परमिशन मिल गई है, इसलिए क्या तुम अब इसे फिनिश करोगे। जो सुनकर जियोंग होसियोन की लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम अज्जुमा को देखते हैं जो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो जियोंग के बारे में सोचने लगती है और उसे इस बात का डर होता है कि यदि उन दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया तो उसका क्या होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन दोपहर में अज्जुमा को देखते हैं। तभी वहाँ पर जियोंग आता है तो उसे देख अज्जुमा बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि क्या आप काम पर नहीं गए। तो अज्जुमा बोलती है कि मैं बस जा ही रही थी। तभी जियोंग बोलता है कि क्या आप इन कपड़ों में जाओगे। तो अज्जुमा बोलती है कि क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है। तो जियोंग बोलता है कि नहीं, ये आपके ऊपर सूट कर रहे हैं। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, हम शाम में मिलते हैं। तभी जियोंग बोलता है कि अज्जुमा के कपड़ों का स्टाइल बहुत ही शानदार होता है। इसके बाद हम जियोंग को शाम में देखते हैं जहाँ वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर दूं। तो जियोंग बोलता है कि हाँ आप कर सकते हो। तभी जियोंग अज्जुमा को सफाई करते हुए देखता है, जहाँ वो अज्जुमा को देखकर उसके अंदर के अरमान जाग जाते हैं और उसका सामान बड़ा हो जाता है। ये देखकर अज्जुमा जियोंग से बोलती है कि क्या तुम अपना पैंट निकाल कर मुझे दोगे, मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो जियोंग बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो। ये बोलकर वो अज्जुमा को पकड़ लेता है और बोलता है कि आज आप काफी सुंदर लग रही हो। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ खेलने लगता है, जहाँ पर अज्जुमा उससे पूछती है कि क्या मैं होसियोन से सुंदर हूँ या नहीं, जो सुनकर जियोंग चुप हो जाता है। तभी अज्जुमा बोलती है कि होसियोन मुझसे काफी यंग है, इसलिए वो ज्यादा खूबसूरत होगी। ये सुनकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही सुंदर हो। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ मजे करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शाम में जियोंग को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था। तभी उसे होसियोन का कॉल आता है, जहाँ होसियोन बोलती है कि क्या आज तुम मेरे मैनेजर बन सकते हो। तो जियोंग बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो होसियोन बताती है कि मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाना। जहाँ वो बोलती है कि मैं सीईओ के साथ मीटिंग में जा रही हूँ। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो होसियोन से मिलने आता है, जहाँ पर उसे एक कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो सुनकर उसे लगता है कि शायद जिनहुक और होसियोन वे दोनों मजे कर रहे हैं। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि होसियोन तो मुझसे प्यार करती थी। तभी वहाँ पर वो उस लड़की को देखता है, जहाँ वो लड़की होसियोन नहीं थी। तभी वहाँ पर होसियोन आती है और जियोंग को देखकर वो उसके करीब आ जाती है। ये देखकर जिनहुक को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वे लोग एक पॉडकास्ट में आते हैं, जहाँ पर एक आदमी होसियोन से उसके बारे में पूछता है कि आप एक सुपरस्टार कैसे बने। तो होसियोन बताती है कि मैं पहले एक बेकरी में पार्ट टाइम काम करती थी,
जो सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो हो सियोन बोलती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं उसे एक तरफा प्यार करती हूँ। तभी वो उसका नाम पूछता है तो हो सियोन जियोंग का नाम लेती है, जहाँ ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाता है। इसके बाद वे लोग कार से अपने घर जाने लगते हैं। तभी हो सियोन अपने स्कूल के पास उसे कार रोकने का बोलती है, जो देखकर जियोंग बोलता है कि आज तुम्हें टीवी पर ये बात नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इस बात से तुम्हारे करियर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हो सियोन बोलती है कि मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जिसके बाद वो जियोंग को उस स्कूल के अंदर ले आती है, जहाँ वो अपने डेस्क पर उसे उसका नाम दिखाती है और बोलती है कि ये मैंने बचपन में लिखा था। जो देखकर जियोंग बोलता है कि मुझे तो लगा था कि किसी ने मुझे परेशान करने के लिए ये लिखा होगा। तभी यहाँ पर हो सियोन जियोंग को पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है, जो देखकर जियोंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हो सियोन के साथ वहीं पर मजे करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम अज्जुमा को उसकी शॉप में देखते हैं, जहाँ दो कस्टमर हो सियोन का ब्रॉडकास्ट वाला वीडियो देख रहे थे। तभी अज्जुमा भी उस वीडियो को देख लेती है, जिसमें हो सियोन ने जियोंग का नाम लेकर अपने प्यार का इजहार किया था। जो सुनकर अज्जुमा की आंखें बड़ी हो जाती है और इसके कारण उसका खाना गिर जाता है, जहाँ वो काफी परेशान दिखती है। इसके बाद हम जियोंग और हो सियोन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों अभी भी मजे कर रहे थे। जिसके बाद जियोंग हो सियोन को उसके घर पर छोड़ता है और अपने घर वापस आता है और बोलता है कि आज का दिन काफी लंबा भी था। तभी वो घर के अंदर आता है तो उसे अज्जुमा दिखती है, जहाँ वो अज्जुमा को देखता है जिसने एक हॉट सा ड्रेस पहना हुआ था और वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। जो देखकर जियोंग बोलता है कि आप बैठकर ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो अज्जुमा बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं थोड़ी सी भी नहीं पी सकती। ये बोलकर वो ड्रिंक पीती है। तभी अज्जुमा बोलती है कि वैसे तुम्हारे पास लड़कियों की खुशबू आ रही है, लगता है आज तुम हो सियोन के साथ थे। तो जियोंग बोलता है कि हाँ मैं आज उसका मैनेजर बना था और उसके शेड्यूल के हिसाब से उसकी मीटिंग कराई। तभी अज्जुमा बोलती है कि वैसे आज एक पॉडकास्ट हुआ था और मुझे लगता है कि तुम हो सियोन के प्यार को एक्सेप्ट करोगे। तो जियोंग बोलता है कि अज्जुमा आप हो सियोन की बात को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने आज हो सियोन के साथ मजे करे या नहीं। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा आपने काफी ड्रिंक कर ली है और बोलता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो सुनकर अज्जुमा उसके करीब आ जाती है और बोलती है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से बढ़ रहा है, इसलिए क्या तुम मेरा टेम्परेचर चेक करना चाहते हो। ये बोलकर वो उसके सामान को पकड़ लेती है, जो देखकर तो जियोंग की हालत खराब होने लगती है और वो बोलता है कि अज्जुमा एक मिनट रुको। तभी अज्जुमा बोलती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि जाओ और जाके नहा लो, तुम काफी थक गए होगे। और बोलती है कि जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर घूमने जाना है। इसके कुछ समय बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो तैयार होकर बाहर आता है और अज्जुमा को बुलाता है। जिसके बाद वहाँ पर अज्जुमा रेडी होकर आती है, जहाँ वो अज्जुमा को ब्लैक ड्रेस में देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जिसके बाद वे दोनों कार में होते हैं। तभी जियोंग बोलता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या मैंने जो पहना है वो ठीक है। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ तुम ठीक दिख रहे हो। जिसके बाद अज्जुमा जियोंग को एल्यूमिनी रीयूनियन में ले आती है, जो देखकर जियोंग बोलता है कि ये तो रीयूनियन पार्टी है। तभी वहाँ पर अज्जुमा अपनी फ्रेंड को देखती है और बोलती है कि तुम अभी भी वैसी हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम भी नहीं बदली, जहाँ वो अज्जुमा को अपने हस्बैंड से मिलवाती है, जहाँ उसका हस्बैंड बोलता है कि मिस हान मैंने आपके बारे में सुना था, आप काफी खूबसूरत हो। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ऐसा मत कहो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। जिसके बाद अज्जुमा अपनी फ्रेंड को जियोंग से मिलवाती है और वो जियोंग को पकड़कर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जहाँ उसकी फ्रेंड जियोंग से बोलती है कि वैसे आजकल छोटे लड़कों को ज्यादा एज वाली लड़कियों में काफी इंटरेस्ट हो रहा है। तभी वो अज्जुमा से पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई। तो अज्जुमा जियोंग से बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में बताओगे। जो सुनकर जियोंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो बोलता है कि हम पहली बार एक रात में मिले थे। जो सुनकर अज्जुमा की फ्रेंड की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद अज्जुमा बताती है कि जियोंग एक टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जो सुनकर वे लोग बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है। तभी अज्जुमा अपनी फ्रेंड के साथ कानाफूसी करने लगती है और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ दिन में 4 बार मजे कर लेता है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे मेरे हस्बैंड तो सिर्फ वीक में 1 बार ही करते हैं, इसलिए मुझे तुमसे जलन हो रही है। जहाँ उनकी ये सारी बातें जियोंग भी सुन लेता है और उसको ये सब सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए अब हमें निकलना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अज्जुमा जियोंग को बताती है कि उसकी फ्रेंड उसको किसी लड़के से मिलवाना चाहती थी, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जियोंग को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में शो किया। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि कोई बात नहीं अज्जुमा, मैं समझ सकता हूँ। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।